हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे पिछले क्लास में हम लोग जो है जनरल इक्वेशन टू टेंजेंट ऑफ सर्कल देखे थे। आइए टेंजेंट की कहानी को हम यही खत्म करते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं नॉर्मल की कहानी को। नॉर्मल क्या होता है सर? नॉर्मल जो है जो सर्कल के सेंटर से होकर के पास करे, वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से होकर के पास करेगा ना सर, उसी को आप क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। और नॉर्मल जब सर्कल के सेंटर से होकर के पास करेगा सर, तो वो हर हमेशा क्या बनाएगा? डायमीटर बनाएगा। जो लाइन सर्कल के अंदर सर्कल के सेंटर से होकर के पास करती है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। तो यानी किसी भी सर्कल का नॉर्मल जो होता है वो एक डायमीटर होता है। क्या होता है सर? डायमीटर वाला लाइन होता है। उसी चीज को हमने यहाँ लिखा भी है। नॉर्मल ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। किसी भी सर्कल का नॉर्मल जो है, नॉर्मल का हिंदी क्या होता है? अभिलंब होता है। टेंजेंट का हिंदी स्पर्श रेखा होता है। नॉर्मल का हिंदी क्या होता है? अभिलंब। तो किसी भी सर्कल का नॉर्मल जो होगा ना बउआ, वो कहां से पास करेगा? सर्कल के सेंटर से पास करेगा। कहां से बाबू रे? सर्कल के सेंटर से पास करेगा। तो उसी चीज को हमने लिखा, नॉर्मल ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। सेंटर से पास करेगा। और एवरी नॉर्मल टू अ सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। बात समझे? या फिर जो भी नॉर्मल होगा सर सर्कल का, कोई भी नॉर्मल, वो क्या होगा? सर्कल का डायमीटर होगा। तो यही बातें थी। आइए अब ये सर्कल का नॉर्मल है, आपको इसका इक्वेशन कहेगा निकालने के लिए। तो सर्कल का इक्वेशन दे देगा और वो नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट दे देगा। आपको कहेगा नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। नॉर्मल क्या है? एक लाइन है सर। और किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तो आप तो बहुत पहले सीख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या चाहिए? किसी भी लाइन के इक्वेशन को निकालने के लिए सर बस कुछ भी नहीं सर, उस लाइन का स्लोप चाहिए और क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। उस लाइन पर पॉइंट। आइए अभी आपके सामने एक ताजा तरीन सवाल दिख रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 विच पासेस थ्रू पॉइंट P 1, 2। बात समझ रहे? सर आपको जो है ना सर, इस सर्कल का नॉर्मल निकालना है। सर्कल के नॉर्मल का समीकरण इक्वेशन निकालना है जो कहां से पास करता है? 1, 2 से। तो सर नॉर्मल पर पॉइंट दे दिया P 1, 2। सर स्लोप नहीं दिया है। आइए ना स्लोप हम निकालते हैं। तो एक बात बताओ मेरे भाई, इस सर्कल का जब इक्वेशन दे दिया है, सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, तो सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं क्या? सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं सर। सेंटर क्या हो जाएगा बोलो तो भाई? सर सेंटर हो जाएगा 3, 4। क्या कोई कष्ट? सेंटर निकालने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो सर्कल का सेंटर हो गया सर 3, 4। अब सर जरा बताओ, तो इसी में हम थोड़ा कर लेते हैं काम। 3, 4 है। सर्कल का सेंटर कितना है? 3, 4। और पॉइंट दिया हुआ है क्या? यस सर। नॉर्मल में पॉइंट भी दे दिया। लीजिए पॉइंट आ गया सर 1, 2। ए भाई साहब, अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट हमको पता चल जाए तो उस लाइन का स्लोप निकालना कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है क्या सर? y2 - y1 बटे x2 - x1। आइए स्लोप निकाल लेते हैं इसका। स्लोप निकालते हैं हम लोग। तो स्लोप कैसे निकलेगा सर? स्लोप y2 - y1 2 - 4 अपॉन x2 - x1 1 - 3। तो ये तो आ गया सर आपका -2 अपॉन -2। माइनस खत्म। ये आपका आ गया 1। तो स्लोप आपका आ गया कितना बुआ रे? 1 आ गया। तो ये सर स्लोप आ गया। पॉइंट पता है, स्लोप पता है सर, उस नॉर्मल का इक्वेशन क्यों नहीं निकालेंगे? आराम से निकाल देंगे सर। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पॉइंट स्लोप फॉर्म्स लाइन का आप लोग पढ़े हुए हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा सर? y - y1 तो y - 2 इज इक्वल टू m के जगह पे क्या है भाई मेरे? 1 है। तो 1 इंटू x - x1। x1 की जगह पे क्या है बाबू? 1 है। तो आ गया सर y - 2 इज इक्वल टू 1 इंटू x - 1। तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया। इसको उधर लेकर के चले जाओ भाई। x - y -2 इधर माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। 2 में 1 गया 1, 2 में 1 गया कितना? 1 बराबर 0। यही आपका नॉर्मल का क्या आ गया? इक्वेशन आ गया। तो प्लीज आप लोग इस सवाल को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे। तो बच्चे अब एकदम जस्ट वैसा ही सवाल आपके लिए हम छोड़ते हैं।
तो वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को आप बनाइए। क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू अ सर्कल x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ और दे दो 25 विच पासेस थ्रू पॉइंट P3,4। चलिए सर, क्या कहा, इस सर्कल के लिए सर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। कौन से नॉर्मल का इक्वेशन? वो नॉर्मल का इक्वेशन सर जो पॉइंट 3,4 से पास कर दीजिए। पॉइंट 3,4 से पास करेगा ना जो नॉर्मल, उसी नॉर्मल का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है सर। क्या निकालना है? इक्वेशन। तो जरा बताइए इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 2,5। और सर किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,4। अगर आपको ये सवाल नहीं बन रहा है तो आप फिर से एक बार पिछला सवाल को देखिए, उसके बाद फिर से अपने से बनाइए। अपने से बनाएंगे तो फिर आपको मैथमेटिक्स अच्छे तरह समझ में आएगी। नहीं तो बैठ करके अगर सिनेमा की तरह इसको देख रहे हैं तो फिर हम गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आप मैथ समझेंगे। चलिए प्लीज आप पहले वीडियो पॉज कीजिए फिर इसको बनाइए। बन गया सर। तो बच्चों देखो, अब आपके सामने एक और सवाल है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल आर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लीजिए सर, दो नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया। एक नॉर्मल तो चलिए सर यहाँ फिगर बना हुआ है पहले से, एक नॉर्मल तो ये हुआ ना, एक दूसरा नॉर्मल सर ये हो गया। अब आपको पता है सर कि दुनिया का कोई भी नॉर्मल हो, किसी भी सर्कल का नॉर्मल हो, वो सर्कल के सेंटर से होकर के ही पास करती है। सर्कल के सेंटर से होकर के ही पास करती है। तो सर ये दोनों नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ है। एक नॉर्मल का इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और दूसरे नॉर्मल का इक्वेशन कितना बाबू है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो सर ये दोनों नॉर्मल जो है एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बोलो तो? सेंटर। सर्कल के किस पे? सेंटर पे। ऐसा कीजिए ना सर, ऐसा कीजिए ना आप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स दिया हुआ है ना सर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पहला कितना दिया हुआ है जरा बोलो? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकेंड कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है सर नॉर्मल का इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। सर इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमको निकालना है क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो क्या करना पड़ेगा सर? 1 में 2 को घटा दीजिए सर, या फिर जोड़ दीजिए। 1 में 2 को क्या करो बच्चा? जोड़ दो। जब सर 1 में 2 को जोड़ोगे ऑपरेट, क्या लिखते हैं? ऑपरेट 1 प्लस 2। आप जब 1 में 2 को जोड़ेंगे सर तो y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा सर। 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चलिए 2 से कट जाएगा 2 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया बाबू? 2 आ गया। x का वैल्यू आ गया सर 2। क्या आ गया? x का वैल्यू 2। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। x का वैल्यू कहाँ पुट करना है? चला इक्वेशन 1 में पुट कर दो सर, इक्वेशन 1 में। तो रख दीजिए सर 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। वाई इज इक्वल टू कितना बोलो बच्चा? सर 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, 3 में 2 गया 1। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, यानी सेंटर आ गया सर 2,1। सर जब सेंटर आ गया तो अब क्या कहता है हमको निकालने के लिए? इफ इट्स एरिया इज 4 पाई तो फाइंड इट्स इक्वेशन। ए सर नॉर्मल का इक्वेशन दिया हुआ था, ये उल्टा कर दिया। पिछले सवाल में क्या था? सर्कल का इक्वेशन दिया था, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना था। अभी क्या कर दिया सर? नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया और सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो सर सर्कल के इक्वेशन को निकालने में क्या करना पड़ता है? सर सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए और सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। अगर इतना पता चल गया तो फिर सर्कल का इक्वेशन आराम से हम बता सकते हैं। चलिए सर, तो सर सेंटर निकालने में तो हम लोग कामयाब हो गए। अब सर्कल का एरिया दिया हुआ है सर, सर्कल का क्या दिया हुआ है सर? एरिया। अब सर्कल का एरिया सर, चूंकि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ दिया हुआ है आपका पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है बोलो? 4 पाई। 4 पाई दिया हुआ है। पाई पाई क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोलो बच्चा? 4 हो जाएगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना? 2। आर का वैल्यू सर आपका 2 आ गया। तो सर सर्कल का हमको रेडियस पता चल गया और सर्कल का सेंटर भी पता चल गया। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा सकते हैं सर। तो सर सेंटर है 2,1 और रेडियस कितना है बाबू रे? 2। रेडियस पता चल गया। तो x माइनस इक्वेशन ऑफ सर्कल ना लिखना है हम लोगों को, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h, h के जगह पे कितना? 2 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के, तो वाई माइनस, बोलो बाबू के जगह पे क्या है 1 है, तो वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर। तो लो सर 2 का स्क्वायर कर दिए, ऐसे समझ रहा है तो yes, 2 का स्क्वायर इम्प्लाइज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो तुम लोग। क्या करेंगे सर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 4 4 क्या आ गया सर कैंसिल आ गया। फाइनल आपका आंसर आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड आंसर। प्लीज आप नोट कर लीजिए। तो अब एक ऐसा ही सवाल फिर से आपके सामने हम लेते हैं। क्या है द इक्वेशन ऑफ टू नॉर्मल टू द सर्कल आर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सर दो नॉर्मल है ये और ये, इस दोनों नॉर्मल का इक्वेशन दे दिया है सर आपको। पहले नॉर्मल का इक्वेशन कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरे नॉर्मल का इक्वेशन क्या है बाबू रे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड इफ इट्स एरिया इज 8 पाई। इसका एरिया दे दिया है सर, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो सर सर्कल का इक्वेशन निकालना है। अब तुम लोग को पता है कि सर सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सर सर्कल के इक्वेशन को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए सर्कल का सेंटर चाहिए, और फिर क्या चाहिए सर सर्कल का रेडियस चाहिए। तो सर सर्कल का सेंटर कैसे निकलेगा सर दो नॉर्मल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट कुछ और नहीं बल्कि सेंटर ही होता है, सर्कल का सेंटर ही होता है। आप क्या करेंगे इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x और y का जो वैल्यू आएगा वही सर्कल का क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा। तो जब आप सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तब आप रेडियस कहां से निकालेंगे सर। तो ये जो एरिया दिया हुआ है ना बुआ सर्कल का जो एरिया दिया हुआ है 8 पाई, ये रेडियस निकालने के लिए दिया हुआ है। क्या करेंगे इसको पाई आर स्क्वायर के बराबर करेंगे सर, पाई पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, आर बराबर 2√2 हो जाएगा। तो आपका रेडियस आ गया, सर्कल का सेंटर आ गया, तो आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग खुद से बनाइए। अगर बन जाता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर डाल दिया गया है, आप वहां पर बना करके हम हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल देखते रहिए।